Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Krull, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा आज का टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन करने से पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, उसके बाद ही हम इसको कंप्लीट कवर कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आपको किसी भी टॉपिक में वर्ड थर्मल दिखाई देता है, इसका मतलब होता है कि इसमें टेम्परेचर का कुछ ना कुछ रोल ज़रूर आएगा। ठीक है, थर्मल का मतलब होता है कि ये जो चीज़ है, ये जो भी टर्म है, जो भी टॉपिक है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज होना या फिर आप फैलना बोल सकते हो। सो थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी सॉलिड को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं या फिर उसका टेम्परेचर रेज करते हैं, उसकी जो वॉल्यूम है, उसकी लेंथ में या फिर उसकी एरिया में, वॉल्यूम में, किसी में भी कोई भी एक्सपेंशन होती है तो उसे हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। एक बार दोबारा बता रही हूँ, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, जब हम किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर राइज करते हैं तब उसकी कन्फिग्रेशन में जो भी इंक्रीज आएगा, जो भी एक्सपेंशन आएगी, उससे हम बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास तीन टाइप्स की होती है, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीनियर एक्सपेंशन की। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, जब हम किसी भी सॉलिड रोड को या किसी भी सॉलिड को जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जब उसकी लेंथ में जितनी एक्सटेंशन आएगी, उसकी लेंथ में जितना इंक्रीज आएगा, उससे हम बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक रोड है जिसकी लेंथ हमने ले ली है L। ठीक है, हमने इस रोड को टेम्परेचर प्रोवाइड किया डेल्टा T। अब हमने इस रोड को जब टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो इसकी लेंथ में चेंज आया, इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। और हमने सपोज कर लिया कि उसकी लेंथ जो है डेल्टा L से इंक्रीज कर गई है। ठीक है, हमने क्या किया, एक रोड ली जिसकी लेंथ थी कैपिटल L, उसको हमने क्या किया, डेल्टा T टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो उसकी लेंथ में एक्सटेंशन आई है, उसकी लेंथ इंक्रीज हुई है। और कितने अमाउंट से इंक्रीज हुई है, डेल्टा L अमाउंट से इंक्रीज हुई है। तो ये जो चेंज इन लेंथ आया है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टू द ओरिजिनल लेंथ और टू द ओरिजिनल लेंथ L और चेंज इन टेम्परेचर T। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, हमने वो कांस्टेंट ले लिया अल्फा। अल्फा की यहाँ पे वैल्यू अगर हम निकालें तो डेल्टा L ओवर L डेल्टा T, ये जो है हमारा कोफिशिएंट, इसे हम बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम अगर यहाँ से इस अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें, अल्फा का स्टेटमेंट निकालना चाहें, इसकी डेफिनेशन निकालना चाहें, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है दैट मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, कोफिशिएंट में बी डिफाइंड एज अ स्मॉल चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T। सो यहाँ से हम ये डेफिनेशन इसकी निकाल सकते हैं। अब अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास LT1 और LT2 कोई भी लेंथ है किसी भी सॉलिड रोड की, और इनका जो टेम्परेचर है वो T1 और T2 डिग्री C है। T1 और T2 डिग्री C है। ये हमारे पास लेंथ है एट टेम्परेचर T1 डिग्री C और ये वाली लेंथ है एट टेम्परेचर T2 डिग्री C। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें अल्फा की, तो अल्फा हमारा यहाँ पे किसके इक्वल होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू LT2 माइनस LT1 ओवर आएगा LT1 इंटू T2 माइनस T1। यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए किसकी, LT2 की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा LT1 इंटू T2 माइनस T1 इक्वल टू किसकी आ जाएगा, LT2 माइनस LT1। LT2 की हमें वैल्यू चाहिए तो LT1 को हमें इक्वल के उधर लेके जाना पड़ेगा। जब हम इसको इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, LT1 प्लस अल्फा LT1 इंटू T2 माइनस T1। उसके बाद यहाँ पे LT1 कॉमन आ सकता है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो LT2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, LT1 कॉमन इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी LT2 की।
सो यहाँ पे जो वैल्यू होगी अल्फ़ा की वो डिपेंड करेगी कि हमारा सॉलिड का मटेरियल कैसा है, उसका नेचर कैसा है। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है उसका जो डिपेंडेंस है वो किसके ऊपर होगी कि सॉलिड मटेरियल जो है हमारा वो किस नेचर का है। और इसके जो यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यूनिट्स होंगे इसके डिग्री सी इनवर्स सेल्सियस है, ये डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या फिर हम क्या ले सकते हैं केल्विन इनवर्स। ये इसके क्या होंगे यूनिट्स होंगे, क्योंकि इसमें जो चेंज आया है वो किसकी वजह से आया है, टेम्परेचर की वजह से आया है। इसके बाद अब हम बात करेंगे एरिया एक्सपेंशन की और वॉल्यूम एक्सपेंशन की। बिल्कुल सेम है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिगर में चेंज आएगा। एरिया एक्सपेंशन में हम पूरी कंप्लीट फिगर लेंगे और उसमें एरिया में चेंज दिखाएंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ रोड की लेंथ में लीनियर चेंज दिखाया था। सो अब हम करते हैं एरिया एक्सपेंशन। सो अब हम बात कर लेते हैं एरिया एक्सपेंशन की। एरिया एक्सपेंशन क्या होता है, यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे एरिया की जो एरिया होगा किसी भी सॉलिड का उसमें एक्सपेंशन आएगी। हमने क्या ले लिया, एक सॉलिड शीट ले ली है एस, जब हमने इसको डेल्टा टी टेम्परेचर दिया तो इसकी जो शीट है उसमें एक्सपेंशन आई है और वो एक्सपेंशन आई है ds से। ds एक्सपेंशन इसके अंदर आई है। सो यहाँ फिर आप डेल्टा एस भी ले सकते हैं। सो अब हमें यहाँ से क्या करना है कि ये जो चेंज इन सरफेस एरिया आया है ये चेंज हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टू द ओरिजिनल सरफेस एरिया, और जितना हमने टेम्परेचर राइज किया था उसकी। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लगाया है बीटा। बीटा की वैल्यू यहाँ पे ये आई है, और ये बीटा क्या है हमारे पास, किसके इक्वल होगा, डेल्टा एस है चेंज इन एरिया, एस होगा हमारे पास ओरिजिनल एरिया, और डेल्टा टी होगा चेंज इन टेम्परेचर। अब हम यहाँ से जो ये बीटा है हमारा जो कोफिशिएंट, इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन या फिर एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ से हम डेफिनेशन जो है वो सेम प्रीवियस जैसे अल्फा की हमने ली थी वैसे ही ले सकते हैं। यहाँ पे जो बीटा है उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट मे बी डिफाइन एज अ स्मॉल चेंज इन सरफेस एरिया पर यूनिट सरफेस एरिया या फिर पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। अब हमने क्या ले लिया, ST1 और ST2 हमने सरफेस एरिया ले लिया किसी भी सॉलिड शीट का एट टेम्परेचर T1 डिग्री सी और T2 डिग्री सी। तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जो बीटा है वो किसके इक्वल आएगा, बीटा हमारा होगा ST2 माइनस ST1 ओवर ST1 इंटू T2 माइनस T1। ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से सिमिलरली हम ST2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, ST1 कॉमन, सेम वही प्रीवियस प्रोसेस ही हमने यहाँ पे फॉलो करना है। एज सच हमने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ जहाँ पे हमारे पास लेंथ थी वहाँ पे हमने सरफेस एरिया को यूज़ किया है। और जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो हमने वहाँ पे अल्फा लिया था, यहाँ पे हमने बीटा लिया है ताकि हम चेंज यहाँ पे शो कर सकें। ये है हमारे पास एरिया एक्सपेंशन। और इसमें भी जो इसके यूनिट्स होंगे सेम वही होंगे, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेचर के साथ ही चेंज आ रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन की। वॉल्यूम एक्सपेंशन भी सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे हमने लेंथ और एरिया यूज़ किया है वहाँ पे क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब हमारे पास किसी भी सॉलिड के वॉल्यूम में चेंज आता है, जब हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो हम उसे बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। और ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है, हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास एक क्यूब है, हमारे पास एक क्यूब है ये। जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की, इसकी जो वॉल्यूम है वो है V। जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो हमारे पास जो चेंज आया है वो इतना चेंज आया है। ठीक है, जो हमारे पास चेंज आया है वो इतना चेंज आया है। और ये जो चेंज है हमने ले लिया DS या फिर DV या फिर डेल्टा V आप लिख सकते हैं, DV। ठीक है, इतना चेंज आया है। अब हम यहाँ पे जो चेंज आया है DV या डेल्टा V वो हमारा किसके इक्वल होगा, डेल्टा V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा जिसको हमने नाम दे दिया गामा। ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। और गामा हमारे पास वही चेंज इन वॉल्यूम टू द पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये हमारे पास क्या आ गया, गामा। यहाँ से हमने सेम वही करना है, VT1 और VT2 हमने वॉल्यूम ले लेनी है किसी भी सॉलिड बॉडी की एट टेम्परेचर T1 डिग्री सी और T2 डिग्री सी। उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास गामा क्या आ जाएगा, सेम वही प्रोसेस है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आप मीनिंग समझो, मीनिंग समझ के सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि हमारे पास जो भी
नेम है उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोई भी कर लो, उसके अकॉर्डिंग बाकी सारे के सारे वैसे ही होंगे। तो उसमें ऐसा कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझ के करोगे तो सब हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमने VT2 की वैल्यू निकालनी है। VT2 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, VT1 इंटू V प्लस गामा T2 माइनस T1। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी VT2 की, जब हमारे पास टेम्परेचर क्या है T1 डिग्री और T2 डिग्री, और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो VT1 और VT2 है। सिमिलरली यहाँ पे जो गामा का हमारे पास यूनिट्स आएंगे वो क्या होंगे, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। यही था हमारा आज का टॉपिक, थर्मल एक्सपेंशन। बहुत ही इजी है, बहुत 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 ही ज़्यादा इजी है क्वेश्चन ये वाला टॉपिक, और आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।